वशर साहब कहते हैं कि अजब मिजाज बगावत है हम चरागों का, अजब मिजाज बगावत है हम चरागों का, किसी के रंग में ढलना हमें कबूल नहीं, हवा के जुल्म से बुझना कबूल है लेकिन हवा के हुक्म से जलना हमें कबूल नहीं। ये कवियों का, लेखकों का आत्मसम्मान होना चाहिए। मैंने भी लिखी है 4 पंक्ति के, सियासी लोग वफादार नहीं हो सकते, सियासी लोग वफादार नहीं हो सकते, कभी यकीन के हकदार नहीं हो सकते, और चंद सिक्कों में जो अपनी जबानें बंद रखें इतने गद्दार कलमकार नहीं हो सकते। दोस्तों, दुनिया में तमाम सियासत बदल गई है, समाज के धर्म के माने बदल गए हैं, लेकिन मित्रों मैं केवल एक बात आपसे कहूंगा, इस सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ घटना 22 जनवरी को इस भारतवर्ष में गुजरी। हमारे रामलला 500 वर्ष की गुलामी के बाद अयोध्या में विराजमान हो गए। मैंने केवल 2 पंक्तियां लिखी, ज्यादा लिखने की जरूरत है, मैंने केवल 2 पंक्तियां लिखी। मैंने कहा कि आगाज यानी आरंभ और अंजाम यानी अंत, कि आगाज का नहीं है वो अंजाम का नहीं, आगाज का नहीं है वो अंजाम का नहीं, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। दोस्तों, राम हमारी क्या है? राम केवल एक शब्द नहीं है। मेरा ये व्यक्तिगत मान्यता है, जिस राम को आप लोग मानते थे वो तो कई साल पहले इस धराधाम को छोड़ के चले गए, लेकिन अपने साथ वो 1-2 शब्दों की वो ऊर्जा छोड़ के गए हैं, जो ऊर्जा जब तक ये सृष्टि रहेगी वो ऊर्जा राम शब्द के रूप में हमारे बीच में, हमारे हृदय में विराजित रहेगी। उस ऊर्जा का अनुभव तो कीजिए आप। तमाम कथावाचक, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राम शब्द की व्याख्या के लिए खुद बाबा तुलसी लिखते हैं कि अगर पूरे समंदरों की स्याही बना दी जाए और सारे पेड़ों की कलम बना दी जाए तो भी राम शब्द को परिभाषित करना संभव है नहीं। इसलिए वर्तमान समय की मांग भी है कि ऐसी रचनाएं हमारे समाज में आए जो समाज को दिशा और दशा दोनों बदलें। बहुत अच्छी गजलें हमारे भाई रामू सिंह ने, इनका तो नाम ही सिया राम मैं सब जग जानी करहीं प्रणाम जोर, ये रामू सिंह है ना, अपने बस कर राखे रामू। ये रामू शब्द का कमाल केवल बाबा तुलसी कर सकते हैं। आप तो सब पढ़े लिखे हैं और आपने तो रामचरितमानस को पढ़ा है। मैं एक ऐसा छात्र, क्या कहूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो रामचरितमानस के बारे में जब जब सोचता हूँ और जब जब मैं उसको पलट कर देखता हूँ तो मुझे अपने जन्म लेने पर फक्र होता है कि मैं उस संस्कृति में जन्म लिया हूँ जिस संस्कृति में रामचरितमानस पढ़ाया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में, केवल इंडिया की बात नहीं करता मैं, पूरे ब्रह्मांड में राम जैसा भाई किसी अन्य मजहब में पैदा नहीं हुआ, राम जैसा मित्र किसी अन्य मजहब में पैदा नहीं हुआ। तमाम लोगों ने उपमाएं दी हैं, उनके आइकॉन क्या हैं, इस विषय का मैं हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन राम शब्द को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। मैं उस पर एक कविता आपको आखिरी में सुनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा परिवर्तन के लिए एक 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसके साथ एक हमारे बीच में लेखिका है जो नागदा से हमारे बीच में है, कवित्री बहन है हमारी, हालांकि हमारी तो भाभी है, बहन होंगी किसी और की। हाँ, कमलेश दबे सहज बैठे हुए साहब। कमाल की बात तो ये है कि पति पत्नी दोनों कवि हों तो समझ लो करेला और नीम चढ़ गया, तो ये कमाल है। आज ऐसा जोड़ा मंच पर है और एक ऐसा जोड़ा विधि यहाँ पे ब्रज में बैठा हुआ, एक है मुफतलाल जी और एक है भाभी जी। आज इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि मुफतलाल जी कितना सही करते, कितना गलत करते। भाभी जी बराबर देख रही हैं कि ये कौन सी कवित्री को देख रहे हैं। और समस्या इधर फंसी पड़ी है साहब, महिलाओं के बारे में दीपक भैया लोग कहते हैं बड़ी दयालु होती हैं, मैं कहता हूं महिलाओं से बड़ा दुष्ट कोई नहीं होता। अरे नहीं, आप मेरी पत्नी को देख लो, आप कसम भगवान की, अगर मैं उससे रोटी नहीं मांगू तो मुझे महीने भर ना मिले। और इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं। आप बताएं, आप बस में सफर, मैं आपको बता रहा हूं प्रमाणित करके, आप बस में सफर कीजिए, ऐसे सैकड़ों भाई मिल जाएंगे जो खड़े हो जाएंगे और कहेंगे माता जी आइए बैठिए, बहन जी आइए बैठिए। आपने किसी लड़की को किसी ढोकरे के लिए उठते देखा है?
आपने देखा होगा, आप कभी नहीं होगी तो आप खड़ी हो गई होंगी गलती से, लेकिन मैंने अपने 55 साल के जीवन में किसी महिला को नहीं छोड़ते देखा कि दादाजी आप बैठो। अब दूसरा उदाहरण, अब आप ये देखिए कि अपन बस में सफर कर रहे हैं, मफतलाल जी बैठे हैं, साथ में वीणा खुशबू जी बैठी हैं, दोनों बस में सफर कर रहे हैं और दोनों, पता चला मफतलाल जी को नींद आ गई, इनका सर वीणा खुशबू के कंधे पे रखा गया, या वीणा खुशबू को नींद आई, उनका सर मफतलाल जी के कंधे पे रखा गया। ये दोनों घटनाएं आप ध्यान रखिए। पहले मफतलाल जी को नींद आई, उनका सर जैसे ही वीणा खुशबू के कंधे पे गया, वीणा खुशबू ने सीधे बैठ, अभी पुलिस से पकड़वा के हड्डे तोड़वा दूंगी, भैया सीधा बैठ गया। ये महिलाएं। और पुरुष देखो, अगर वीणा खुशबू को नींद आ जाए और उनका सर मफतलाल जी के कंधे पे रखा जाए, भगवान की कसम पूरे ब्रज 84 का चक्कर लगा देंगे, भैया हिलेंगे नहीं कि नींद खुल जाए भाई। इससे बड़ा दयालु कोई हो सकता है? तो ये कमाल है, ये हमारी सहृदयता है और इसका लोग अन्य लाभ होते हैं। आइए इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में वीणा खुशबू जी बैठी हैं, जो माँ पीताम्बरा के दरबार दतिया से हमारे बीच में आई हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं, इन दिनों बहुत अच्छा लिख रही हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, विशुद्ध कविता की पंक्तियां, कि एक कली जब नील कमल बन जाती है, एक कली जब नील कमल बन जाती है, पत्ती पत्ती गीत गजल बन जाती है, जब तुम मेरे घर के द्वारे आते हो, मेरी कुटिया राजमहल बन जाती है। वीणा खुशबू जी आइए। पुनः मुझे आमंत्रित किया गया है, मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जी स्वागत। और सागर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इनको प्रणाम करती हूँ, इनके संचालन को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ। स्वागत। कि नूर सी चादर बिछी, नूर सी चादर बिछी बारात होनी चाहिए। वाह। नूर सी चादर बिछी बारात होनी चाहिए, आपके दिल की तमन्ना साथ होनी चाहिए। नूर सी चादर बिछी बारात होनी चाहिए, आपके दिल की तमन्ना साथ होनी चाहिए। और जिंदगी भर ना सही पर चंद लम्हों के लिए प्यार से बस प्यार की कुछ बात होनी चाहिए, प्यार से बस प्यार की कुछ बात होनी चाहिए। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। मथुरा की इस पावन भूमि को 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। ख्वाब बनकर नजर में चले आइए, ख्वाब बनकर नजर में चले आइए, आपका घर है घर में चले आइए, आपका घर है घर में चले आइए, ख्वाब बनकर नजर में चले आइए। भर गया हो जहाँ से जो दिल आपका, प्रेम के इस नगर में चले आइए, प्रेम के इस नगर में चले आइए, प्रेम के इस नगर में चले आइए। और सुनिएगा, ख्वाब सभी की आंखों में आते हैं, किस तरह ख्वाब आते हैं सुनिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत। मैं अगर ख्वाब न देखूंगी तो मर जाऊंगी। वाह। इसी तरह से आप सुनिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। जी स्वागत है। मैं अगर ख्वाब, तू मत देख ख्वाब बेटा। नहीं, ये ख्वाब वो है जो कोई दूसरा देख रहा है। हाँ स्वागत। मैं अगर ख्वाब न देखूंगी तो मर जाऊंगी, जिंदगी छोड़ के मैं तुझको किधर जाऊंगी, जिंदगी छोड़ के मैं तुझको किधर जाऊंगी। आज की शाम मोहब्बत के नाम करती हूँ, आज की शाम मोहब्बत के नाम करती हूँ, कल सुबह में तो सफीने से उतर जाऊंगी, कल सुबह में तो सफीने से उतर जाऊंगी। बहुत अच्छा शेर है भाई। सुबह में तो सफीने से उतर जाऊंगी। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। जी स्वागत है। ख्वाब आँखों में सजाने के लिए होते हैं,
ख्वाब आँखों में सजाने के लिए होते हैं, ख्वाब आँखों में सजाने के लिए होते हैं, प्यार के गीत तो गाने के लिए होते हैं, प्यार के गीत तो गाने के लिए होते हैं। और हमारे भाई बैठे हुए हैं मफत लाल जी, इनको शेर पढ़ती हूँ उनके हवाले से। अच्छा हुआ भाई कह दिया तो भाभी को शांति मिल गई थोड़ी सी देर के लिए। वो मैं उनकी बहुत अदब करती हूँ, मेरे भाई जैसे हैं। सुनिएगा। मेरे तो भौजाई जैसे हैं। आपके कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं मंच पे, क्योंकि घर में तो आपको मौका ही नहीं मिलता बोलने का। वाह क्या सुनिएगा। मना करें कि दूसरों के घरों में ताका झांकी नहीं करना चाहिए। सुनिएगा। स्वागत। कि तुम हकीकत में मोहब्बत का एक मोती हो। भैया सुनिएगा, आपको समर्पित करती हूँ। कि तुम हकीकत में मोहब्बत का एक मोती हो, तुम हकीकत में मोहब्बत का एक मोती हो, ऐसे मोती तो खजाने के लिए होते हैं, ऐसे मोती तो खजाने के लिए होते हैं। भाई वाह वाह। ऐसे मोती तो खजाने के लिए होते हैं। किसके खजाने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ती हूँ। जी स्वागत है। जब से चाहत का खजाना मिल गया, जब से चाहत का खजाना मिल गया, जब से चाहत का खजाना मिल गया, ऐसा लगता है जमाना मिल गया, ऐसा लगता है जमाना मिल गया। और शेर सुनिएगा। तेरा दिल मेरा नशेमन बन गया, तेरा दिल मेरा नशेमन बन गया, तेरा दिल मेरा नशेमन बन गया, एक परिंदे को ठिकाना मिल गया, एक परिंदे को ठिकाना मिल गया। बढ़िया शेर है, बहुत अच्छा। वाह बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।